भगवान शिव की 10 बातें याद कर लो, जीवन भर सुख प्राप्त होगा, जिंदगी की हर परेशानी दूर होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर YouTube चैनल में। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जीवन में काम आने वाली बातें हैं। यदि आपने यह बातें अपने जीवन में उतार ली तो दोस्तों, जीवन की हर जंग जीत सकते हो। मित्रों, एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ जग भ्रमण कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती क्या देखती हैं कि पृथ्वी लोक में ऐसे बहुत से मनुष्य दिखाई पड़ते हैं जिनके जीवन में सुख नाम की चीज नहीं है। वो सिर्फ दुखी जीवन जिए जा रहे हैं, बहुत ही कष्टों में उनके जीवन की गुजर बसर हो रही है। आखिरकार माता पार्वती अपनी आंखों से जब ये नजारा देखती हैं, तो भगवान भोलेनाथ से बोली कि हे स्वामी, मेरे मन में कुछ जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, क्या आप मेरे मन में उठ रही जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करेंगे? तब भगवान शिव बोले, कहिए देवी, आप क्या कहना चाहती हो? निसंकोच कहिए, मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करने की कोशिश करूंगा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, एक बात बताओ, इंसान को क्या करना चाहिए कि वो जीवन भर खुश रहे और सुख चैन से जीवन जीते हुए जिंदगी की हर जंग जीत ले? तब बंधुओं, भगवान से बोले कि हे देवी पार्वती, इस मृत्यु लोक में हर मनुष्य अपने कर्मों का भोग भोगता है, फिर भी मैं आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए 10 बातें आपको बताता हूँ, जिनको सुनने से आपकी जिज्ञासा अवश्य ही शांत हो जाएगी। आप मेरी बताई हुई बातें ध्यान से सुने। जो भी मनुष्य इन 10 बातों को अपने जीवन में उतार लेगा, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा और जिंदगी की हर जंग जीत जाएगा। बंधुओं, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, नंबर 1, जिस धन को प्राप्त करने में मन व शरीर को क्लेश हो, अधर्म का सहारा लेना पड़े और धर्म के विपरीत कार्य करना पड़े, शत्रु के समक्ष अपना शीश झुकाने की बाध्यता हो, ऐसे धन को पाने का विचार सदा के लिए त्याग देना चाहिए। अन्यथा ऐसी स्थिति में जो मनुष्य इस बात का पालन नहीं करता और हर समय गलत तरीके से कमाए धन के बारे में सोचता रहता है, ऐसा मनुष्य किसी भी तरह धन प्राप्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। तो ऐसे मनुष्य का अंत समय में बहुत बुरा हाल होता है और अपने द्वारा किए गए कुकर्मों का फल वह अवश्य ही भोगता है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, नंबर 2, जो मनुष्य विश्वास पात्र नहीं है, उस मनुष्य का जीवन में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो विश्वास पात्र हैं, उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा वही देता है जिस पर हमें अटूट विश्वास होता है, और हम जिस पे विश्वास ही नहीं करेंगे वो हमें धोखा क्या देगा। और बंधुओं, विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वो मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। लेकिन आज का व्यक्ति वही दुखी है जो अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है और इस बात का पालन नहीं करता है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, नंबर 3, बुद्धिमान मनुष्य के प्रति यदि कोई भी अपराध करके कितनी भी दूर चला जाए, मगर वो चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य की बाहें बहुत लंबी होती हैं और समय आने पर वह अपना प्रतिशोध अवश्य ही लेता है। इसीलिए बुद्धिमान या ज्ञानी मनुष्य कभी भी झूठ के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध नहीं करता, वह अपने विचारों में दृढ़ता कायम रखता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, नंबर 4, ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला और दूसरों पर आश्रित रहने वाला, इस प्रकार का मनुष्य हर समय दुखी ही रहता है, वो कभी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए व्यक्ति को यदि सुखी जीवन यापन करना है तो अपनी योग्यता और ज्ञान के दायरे को बढ़ाना चाहिए, इसी में उसकी भलाई एवं लाभ है। ईर्ष्या व द्वेष भावना रखने से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता, केवल हानि ही होती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं,
देवी पार्वती नंबर 5, जो मनुष्य अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता तथा गंगा के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह मनुष्य सदैव ज्ञानी कहलाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती नंबर 6, मूल चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना अनुमति लिए ही अंदर चला आता है, बिना बोले ही बोलने लगता है और जो मनुष्य विश्वास लायक नहीं है उन पर भी विश्वास करने लगता है। ऐसे मनुष्य को दो की चार करने वाले मनुष्य अधिक पसंद आते हैं और चापलूसों की बातों में आकर वह स्वयं को ज्ञानी समझने लगता है। ऐसे मनुष्यों को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य जिंदगी की जंग कभी नहीं जीत पाते। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती नंबर 7, मनुष्य अकेला पाप कर्म करता है और परिवार के अन्य लोग आनंद उठाते हैं। आनंद लेने वाले तो बच जाते हैं पर पाप कर्म करने वाला पाप का भागी होता है और वो अपने द्वारा किए गए कुकर्मों का फल निश्चित ही भोगता है और जीवन में कभी भी सुख नहीं पाता। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती नंबर 8, किसी भी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ तीर संभव है किसी को लगे या ना लगे, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा व्यक्त की हुई वाणी और बुद्धि समस्त जीवन का विनाश कर सकती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती नंबर 9, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। इसीलिए इनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए, तभी मनुष्य को अपने जीवन में सुख भोगने का अवसर मिलेगा। अन्यथा ऐसी स्थिति में जो भी मनुष्य कामुक होता है, क्रोध अधिक करता है, लोभ और लालच करता है, उपर्युक्त चारों अवगुणों से ग्रस्त मनुष्य का विनाश निश्चित हो जाता है और फिर इसके पश्चात उसके पास सिवा पछताने के कुछ भी शेष नहीं बचता। मित्रों, इसके बाद भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती मेरा 10वां और आखिरी जवाब ध्यान से सुनो। मनुष्य को अपना और जगत का कल्याण करने के लिए अथवा उन्नति पाने के लिए मनुष्य को तंद्रा, निद्रा, भय, आलस्य, क्रोध और प्रमाद ये 6 दोष सदैव के लिए त्याग देना चाहिए, अन्यथा ऐसी स्थिति में वो दुखी ही रहेगा। मनुष्य सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती तंद्रा मतलब बेहोशी, अत्यधिक नींद, आलस्य, डर, प्रमाद और क्रोध को त्याग देना चाहिए, अर्थात लापरवाही को त्याग देना चाहिए। अपने समय का प्रबंधन करके अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए। ऐसा करने वाले हर मनुष्य के लिए सफलता के द्वार स्वयं ही खुल जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है, यदि आप और हम जिंदगी की जंग जीतना चाहते हैं और जीवन भर सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, यदि ये चाहते हैं कि जीवन भर दुख हमारे पास भी ना आए, तो हमें भगवान भोलेनाथ की बताई हुई इन 10 बातों को अपने जीवन में उतारकर उनका अनुसरण करना होगा। मित्रों, तभी हमारे लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। बंधुओं, यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें और लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा बंधुओं अवश्य लिखें। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे जय श्री कृष्णा।